वन के रिमेनिंग रूल्स को हम पार्ट सेकंड में हाईलाइट कर रहे हैं। पार्ट सेकंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज पार्ट फर्स्ट। गलतियां तो कहीं भी हो सकती है ना। आपको करेक्ट इंग्लिश सीखना है, एग्जैक्ट इंग्लिश सीखना है, तो हर रूल को इक्वली इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, नियम क्या कह रहा है कि नाउन इंडिंग वाई, नाउन का अंत वाई से हो रहा है, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड उसका पीछा कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो रिमूव वाई, अल्फाबेट वाई का रिमूवल करेंगे एंड इट्स प्लेस ऐड IES, और इसके स्थान पर IES ऐड करेंगे। सिंगुलर नाउन कन्वर्ट्स इन प्लूरल नाउन, तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। सच एज फ्लाई, वाई, यल कॉन्सोनेंट पीछे है तो वाई रिमूव हो रहा है, वाई के स्थान पर देखिए IES ऐड हो गया। नेक्स्ट, लेडी इंडिंग वाई followed by consonant D, Y replaced and its place IES is added। Y हटा, इसके स्थान पर IES आ गया। ड्यूटी इंडिंग Y followed by consonant T, Y converts into IES, plural is duties। family, Y followed by consonant L, Y converts into IES, family। next one, nouns ending Y followed by vowel, add only yes। नाउन का अंत वाई से था, कॉन्सोनेंट फॉलोड कर रहा था तो दूसरा रूल लगा। लेकिन जब वावल साउंड आ गया, A, E, I, O, U फॉलोड कर लिया, तो यस ऐड होगा, IES ऐड नहीं होगा। सिंपली देखें, डे इंडिंग वाई फॉलोड बाय वावेल ए, days। वे ending Y followed by vowel A, weeks। twice ending Y followed by vowel O, twice। key ending Y followed by vowel E, keys। this one rule is most important one। यह नियम अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सारे नाउन कहीं न कहीं अवश्य आए हुए हैं। नाउन विच फॉर्म द प्लूरल बाय ए चेंज ऑफ इनसाइड वावल्स, नाउन के अंदर जो वावल्स इनसाइड वावल है वहीं पर परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखें, फुट इनसाइड वावल डबल ओ है, ए चेंज करके हो गया फीट। रोज इनसाइड वावल चेंज होकर गेज में हुआ। मैन इनसाइड वावल ए कन्वर्ट्स इन ई। वीमेन ए WO के बाद जो मैन है, यहां देखिए परिवर्तन हुआ, वीमेन। लाउड ज्यादा परिवर्तन हुआ है, लाउड कन्वर्ट्स इनटू लाइस।
लाउस लाइस, ये जुए की बात हो रही है। माउस, यहां भी परिवर्तन हुआ है, इनसाइड माइस, माउस चूहिया। टूथ, इनसाइड वावल कन्वर्ट्स इन डबल ई। तो पूरा देखिए, फुट कन्वर्ट्स इन फीट, गूज गीज, गूज बत्तख की प्रजाति का एक तरह का पंछी ही है। मैन मेन, वुमेन वीमेन, लाउस लाइस, माउस माइस, टूथ टीथ। परीक्षा के दृष्टिकोण से हर शब्द ये अति महत्वपूर्ण है। ये चार ऐसे नाउन्स हैं which are changed in plural by adding en or ene, such as child is singular, प्लूरल में देखिए चिल्ड्रन, en जोड़ा गया। काउ, काउस, ये फर्स्ट रूल लगा। काइंड, ये यानी जोड़ के लगा। ये बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं काइंड, टेट, सी टेट, एसएससी, बैंकिंग, जुडिशरी की बहुत सारी परीक्षाओं में आए हैं। ध्यान रखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाना आप सीख रहे हैं, लेकिन एक नियम साथ साथ चल रहा है कि हाउ नाउन कन्वर्ट्स फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे हैं, लेकिन एक नियम और साथ साथ सीखते हुए चल रहे हैं कि प्लूरल से कैसे सिंगुलर में लिया जाए। कोई बात नहीं है, एकदम साधारण सी बात है कि सिंगुलर में जिन शब्दों को आप ऐड कर रहे हैं उसको बाहर कर देंगे प्लूरल से सिंगुलर बनाते से, और सिंगुलर के जिन शब्दों को आपने रिवोक किया था उन्हें वापस ले आएंगे, अर्थात जो रूल आपने अप्लाई किया था उसको विड्रॉ कर लेंगे, तो प्लूरल से सिंगुलर भी बन जाएगा। सच ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि काइन का सिंगुलर क्या होगा, तो आप काउ लिखेंगे। ऑक्सन का सिंगुलर क्या होगा, ऑक्स लिखेंगे। ब्रदर्स, यहां ध्यान रखेंगे, ब्रदर्स भी प्लूरल होता है, ब्रिद्रन भी प्लूरल होता है, लेकिन दोनों का दो भाव होता है। सिंगुलर से प्लूरल तो आप पहले लिए, लेकिन इसका अर्थ भी बदल गया। ब्रदर्स मीन्स सन्स ऑफ वन फादर, सन्स ऑफ वन फादर, एक ही पिता के पुत्र है, ये ब्रदर्स हो गया। ब्रिथ्रेन, ये देखिए मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के सदस्य है, तो ये हो गया। तो दोनों प्लूरल तो हो गए, लेकिन दोनों का भाव बदला। एक ही पिता के जो पुत्र हैं वो ब्रदर्स होंगे, और एक ही कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं होंगे वो ब्रिथ्रेन होंगे। इसलिए ब्रदर्स और ब्रिथ्रेन के यूजेज में पूरा ध्यान दे देंगे, अदरवाइज यू शैल कमिट मिस्टेक, अन्यथा आप गलती करेंगे। नेक्स्ट रूल, कंपाउंड नाउन कन्वर्ट्स इन प्लूरल by adding yes in head words। कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल उसके मुख्य शब्द में यस लगाकर बनता है। पहले समझ लें कंपाउंड नाउन होता क्या है। दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनता है, वो कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है।
कंपाउंड नाउन कहा जाता है। दो शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बना देते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स हो गया। तो कंपाउंड नाउन में आप देखिए हेड क्या है जिससे नया शब्द बन रहा है, सच एज ब्रदर इन लॉ, इसमें हेड वर्ड्स है ब्रदर। तो प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रदर में यस ऐड कर दिए, ब्रदर्स इन लॉ। इक्वली कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में हेड वर्ड से कमांडर, तो प्लूरल कहां ऐड किए, कमांडर में चेंज कर यस ऐड कर दिए, प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल हो गया। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर में हेड वर्ड से डॉटर, तो यस कहां ऐड किए, डॉटर्स में। इक्वली मेड सर्वेंट, हेड वर्ड से सर्वेंट, तो यस कहां ऐड किए, सर्वेंट्स में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाई पार्लियामेंट की पहचान तो मेंबर्स से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहचान पार्लियामेंट की मेंबर की से है, तो हेड वर्ड्स क्या होगा, मेंबर। तो यस कहां जुड़ा, मेंबर्स में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिए, दो शब्द मिलकर जब नया शब्द बनाते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स होगा। कंपाउंड वर्ड्स में आप स्पॉट करिए हेड क्या है, हेड में यस जोड़ दीजिएगा, सिंगुलर को प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे मेंबर्स इन ब्रदर इन लॉ, यस यहां हुआ, कमांडर इन चीफ, यस यहां ऐड किए, स्टेप डॉटर में यस ऐड हो गया, मेड सर्वेंट में हेड वर्ड सर्वेंट था यहां, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में यस यहां ऐड हो गया।